मैं हूं हकीम अली। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और तेजी से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मोटा पेट और लटकी हुई तोंद किसको अच्छी लगती है? मोटापे की वजह से ना सिर्फ आप उम्र से ज्यादा नजर आते हैं बल्कि आप आसानी से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी बन सकते हैं। मोटापे को कम करने के लिए लोग वर्जिश करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन जिद्दी चर्बी है कि दूर होने का और कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसके इस्तेमाल से आप दिनों में अपना वजन तेजी से कम करेंगे, वो भी किसी डाइटिंग और एक्सरसाइज के बगैर। इस रेमेडी को मैं फास्ट फैट कटर रेमेडी पुकारता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप तुखबलंगा और नींबू के जरिए अपना वजन कम कर सकते हैं, वो भी तेजी से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबाकर। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। तुखबलंगा तेजी से आपके पेट की चर्बी को कम करता है, खासकर तोंद की चर्बी को कम करने में तुखबलंगा का जवाब नहीं। तुखबलंगा के इस्तेमाल से जिस्म में जो वाटर वेट होता है वो कम होता है। जब आपके जिस्म में वाटर वेट कम होगा तो वो चर्बी, वो जिद्दी चर्बी जो डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ भी पिघलने का नाम नहीं ले रही थी, वो बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के इंशाल्लाह तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा तुखबलंगा का इस्तेमाल आपके जिस्म में, आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को इत्दाल में लाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। इसके अलावा तुखबलंगा कैल्शियम, विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर होता है, जिसकी वजह से तुखबलंगा का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। स्किन ना सिर्फ ग्लो करेगी बल्कि आपकी स्किन मुख्तलिफ मसाइल से भी बची रहेगी, जैसे एक्नी, पिंपल और दूसरे मसाइल। इसके अलावा तुखबलंगा का इस्तेमाल आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, झुर्रियों से भी बचाता है। अगर मैं नींबू की बात करूं तो नींबू के बारे में सब जानते हैं। नींबू आपकी जो जिद्दी चर्बी होती है उसको ऐसे पगलाता है जैसे गरम छुरी मक्खन को पगलाती है। नींबू चर्बी को काट देता है, उस चर्बी को पगला देता है जो डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ भी नहीं पिघलती। और जब हम नींबू और तुखबलंगा को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इस रेमेडी का जवाब नहीं। ये आपके सामने तमाम चीजें पड़ी हैं। ये मैंने नींबू रखा है और ये तुखबलंगा भी पड़ा है। तुखबलंगा देख लें, ये ऐसा होता है। ये मैं आपको फोकस में दिखा रहा हूं, ये तुखबलंगा होता है। तुखबलंगा आपने पहले इस्तेमाल से पहले, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कम से कम भी आपने 15 से 20 मिनट पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद तुखबलंगा ऐसा हो जाएगा, ये इसकी शक्ल हो जाएगी, ये फूल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है। उसमें अगर आपने तुखबलंगा की तकरीबन, ये देखें, ये चाय की चमची है, ये 1 चाय की चमची और ये 2 चाय की चमची मैंने तुखबलंगा इस पानी में डाल दिया और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। 15 से 20 मिनट बाद ये तुखबलंगा है, ये पूरे ग्लास में भर जाएगा और फूल जाएगा और तकरीबन इस शक्ल का हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। और इस रेमेडी में हमने आधा नींबू, ये देखिए, ये साइज नींबू का देख लीजिए, आधा मैंने नींबू का रस भी शामिल कर दिया। ये अब हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये रेमेडी इस वक्त पीने के काबिल नहीं, क्योंकि अभी देख रहे हैं तुखबलंगा मैंने अभी इसमें शामिल किया है और तुखबलंगा को पूरी तरह से फूलने में कम से कम भी जो चाहिए वो 15 से 20 मिनट चाहिए। इसलिए 15 से 20 मिनट बाद इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस हालत में कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तुखबलंगा को पूरी तरह से पानी को जज़ब करने दें। फूल के तुखबलंगा जब ऐसी शक्ल का हो जाएगा 15 से 20 मिनट बाद, तब आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी बेहतरीन है, जिद्दी चर्बी को पगलाती है और वो भी डाइटिंग और एक्सरसाइज के बगैर। लेकिन अगर साथ में आप अपनी थोड़ी बहुत डाइट का ख्याल रख लें और थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लें तो उसके साथ तो इस रेमेडी का जवाब नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको फास्ट वेट कटर, फास्ट फैट कटर रेमेडी कहता हूं, तो ये ऐसी ही है। इस्तेमाल करें। कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट करें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक किया करें, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हकीम अली इजाजत चाहता है।